अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के अंदर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं मुकम्मल आपको एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स 2 ईयर प्रोग्राम जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में करवाया जा रहा है उसका मुकम्मल ओवरव्यू दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन इस प्रोग्राम को लेकर होंगे, चाहे वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिलेटेड है, चाहे वो इसको फ़ीस स्ट्रक्चर आपको नहीं पता उसके बारे में है, ये जो भी हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद तमाम के तमाम क्लियर आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन क्या है कि ये होता क्या है। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स ये बेसिकली 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। ठीक है, जब भी किसी डिग्री के साथ आप देखते हैं एसोसिएट डिग्री, तो वहाँ से आपको ये मतलब कि फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये 2 ईयर का प्रोग्राम है। तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम इन आर्ट्स ये आर्ट्स के अंदर होता है। ठीक है, और इसके बाद एक और इसको शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं एडीपी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, तो एडीपी से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं कहूँ एसोसिएट डिग्री तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। और जब मैं इसको कहूँ बी भी, अगर मैं इसको कह दूँ ना, बी इसकी पहली टर्म थी जब मतलब कि एचईसी ने बाद में बी को ख़त्म करके उन लोगों ने इसको एसोसिएट डिग्री मतलब कि एडीपी कह दी है। तो अब इसको एडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर कोई कहता है बीए कहता है तो भी ठीक है, और अगर कोई एडीपी कह रहा है फिर भी ठीक है, और अगर कोई इसको एडीए कह रहा है, एडीए भी इसको कहते हैं एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ठीक है, तो तब भी ठीक है। तो ये तमाम एक डिग्री के नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, और इसमें जब आप एडमिशन लेते हैं ना तो एडमिशन के टाइम आपने 3 मेजर कोर्सेज़ को चूज़ करना होता है। ठीक है, कोई से 3 मेजर्स आप अपनी फील्ड चूज़ करते हैं, बाकी जो जनरल बुक्स हैं वो तो आपने पढ़नी होती हैं, बट उसके अलावा आप कोई से 3 कोर्सेज़ चूज़ करते हैं। अच्छा, वो कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं? साइकोलॉजी का होता है, सोशियोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, मैथ्स कम्युनिकेशन का, एजुकेशन का, स्टैटिक्स का, उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेस का एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये वो तमाम फील्ड्स हैं। इन इन तमाम में से आपने 3 कोर्सेज़ को चूज़ करना होता है। और उसके बाद आगे आप जब आपका पहला सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें आप इन बुक्स के रेलिवेंट कोर्सेज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स करते हैं तो आगे आपको इनकी 4 4 बुक्स को पास करना होता है। ठीक है, और अगर आप कोई मतलब कि कोई भी आप 3 करें ना तो उन 3 की आपको हर 3 की 4 4 बुक्स को आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसकी डिग्री मिलती है। और ये सब करने के बाद अगर आपको आगे दिल करता है तो आप बीएस में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स की है तो देन आप बीएस साइकोलॉजी, मैथ्स कम्युनिकेशन मतलब कि कोई भी आप आगे 4 ईयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें आप पहले तो जनरल बुक्स पढ़ेंगे, प्लस आप अगर आपको स्टिल आपकी डायरेक्शन नहीं समझ आ रही कि आपको आगे किस चीज़ में जाना चाहिए, ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। इसमें आप एडमिशन लें और कोई से 3 कोर्सेज अपनी मर्ज़ी के चूज़ करें, और उसके बाद ये उनकी जितनी भी बुक्स हैं वो आप पढ़ें, और उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लेंगे आपको किस तरफ जाना है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसमें मैंने आपको काफ़ी डेप्थ की बातें बता दी। अच्छा, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास कोई भी 12 ईयर्स एजुकेशन है, मिसाल के तौर पे आपने एफ़ए किया हुआ है, आपने एफएससी की हुई है, आपने आईसीएस किया हुआ है, आपने कुछ भी आपने किया हुआ है, ठीक है, आपने आई कॉम किया हुआ है, या कोई भी आपके पास कोई और 2 ईयर की डिग्री है, तो उसकी बेस पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें आपके 45% मार्क्स हैं तो वो हैं, तो आपके एडमिशन यहाँ पे कंफर्म है। आपको कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता, आपका कुछ भी नहीं होता। और अगर इन केस के आपके मार्क्स 45% से कम है तो उस केस में भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, बट उस केस में फिर आपको पहले 0 सेमेस्टर लगाना पड़ता है। 0 सेमेस्टर में आप 3 बुक्स पढ़ते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन एडीपी इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स में हो जाता है, और वहाँ पर आपका पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 0 सेमेस्टर का मतलब होता है कि इस प्रोग्राम में जाने के लिए आपको पहले 0 सेमेस्टर लगाना पड़ता है अगर आपके मार्क्स 45% मार्क्स से कम है। अगर 45% है तो फिर आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कंफर्म है। अगर नहीं है तो उस केस में आपको 0 सेमेस्टर लगा के आगे जाना पड़ता है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। उसके बाद ये असेसमेंट क्राइटेरिया मतलब क्या है कि आपका जो सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जी असाइनमेंट्स होती हैं, उसमें ऑनलाइन आपके क्विज़ेज़ होते हैं पूरे सेमेस्टर के दौरान। उसके बाद आपका जीडीपी होता है जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन की तरह होता है, बट रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, आपको एक टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक पे आप अपना आंसर सबमिट करवाते हैं। उसके बाद ये मिड टर्म के पेपर्स, तो मिड टर्म के पेपर्स इनके कैंपसेस में होते हैं, फाइनल टर्म का एग्ज़ाम भी इनका कैंपसेस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका फाइनल टर्म का और मिड टर्म दोनों का होता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो है टोटल 80 से 85%। ठीक है, 80 से
85% जस्ट मिड एंड फाइनल टर्म की वैल्यू होती है। तो बाकी जो असाइनमेंट्स, जीडीबीज एंड क्विज़ेस हैं तो उनकी वैल्यू रिलेटिवली कम है, बट आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है ताकि आप मतलब कि स्टार्ट से प्रॉपर आप मार्क्स लें और उसके बाद मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म करें, फाइनल टर्म में आप अच्छा परफॉर्म करें और उसके बाद आपका ग्रेड काफ़ी अच्छा बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें मिला के आपका रिजल्ट यहाँ पे बनता है। उसके बाद जी अवार्ड ऑफ डिग्री है। तो अवार्ड ऑफ डिग्री इट्स सो सिंपल, ठीक है, कि आपका एक तो सीजीपी जो है वो 2.0 इससे कम ना हो, ठीक है, 2.0 से कम ना हो। और इसके बाद इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, मतलब कि 2 साल इसका कम से कम टाइम है। 2 साल से जल्दी आप इस डिग्री को कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा, और इसके बाद जी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 4 साल का टाइम आपको मैक्सिमम दिया जाता है। अगर आप फेल होते हैं, इन केस अल्लाह ना करे, तो उस केस में फिर आपको 4 साल का एक पीरियड होता है, मतलब कि 4 साल के अंदर अंदर आप इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो देन इसमें अच्छा आप देखिए मैक्सिमम टाइम के अंदर जो जो सेमेस्टर आप फ्रीज करवाते हैं वो इस टाइम के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बात की बात है जब आप एडमिशन ले लेते हैं, बट एक चीज़ का आपको पहले आइडिया देना ज़रूरी है। और उसके बाद जी दूसरी डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके 68 क्रेडिट्स पूरे हों। ये क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं जब आप एक बुक को पास करते हैं ना, तो आपके क्रेडिट्स अर्न हो जाते हैं, इनका मसला नहीं है। मेन मसला होता है आपकी सीजीपीए का। अगर आप 2.0 ले लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाती है, बट अगर आपकी 2.0 से कम है बट आपके क्रेडिट्स पूरे हैं तो उस केस में भी आपको डिग्री नहीं मिलती, क्योंकि डिग्री के लिए आपको एक तो 68 क्रेडिट्स पूरे करने हैं प्लस आपका सीजीपीए 2.0 होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपको डिग्री का आइडिया मिल गया। उसके बाद जी लास्ट ईयर में जो आपका 4th सेमेस्टर होता है उसमें आपने 3 क्रेडिट आवर्स का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उसमें अगर आप फाइनल प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं तो उसकी फर्दर एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका सीजीपी 2 से ज़्यादा हो और आपके 48 क्रेडिट्स लाजमी हों, तो आप फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस प्रोजेक्ट को किए बगैर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि इसके 3 क्रेडिट्स हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा है कि 68 क्रेडिट्स अगर टोटल हैं तो उसके अगर ये 3 आप नहीं करेंगे तो इसके आपके 65 रहेंगे, तो 65 पे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री के लिए आपको टोटल जितनी भी डिग्री की 68 हैं वो आपको अर्न करने होते हैं, तो वो आप इसलिए फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है इसको सिलेक्ट करना एंड देन उसको पास करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। इसको पास किए बगैर आपकी डिग्री आपको नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। उसके बाद ये स्टडी स्कीम है, तो ये आप देखें काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी स्टडी स्कीम है। ये सेमेस्टर नंबर 1 है, इसमें आप देखें तो जिनके सामने रिक्वायर्ड लिखा होता है ये आपके कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, मतलब कि ये आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ने ही पढ़ने हैं। अच्छा, उसके बाद ये बाकी इलेक्टिव की लिस्ट है, तो इसमें से जो भी आप ये देखें सामने स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने कोई से 3 कोर्सेज चूज़ करने होते हैं। तो जब आप 3 कोर्सेज चूज़ कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर, इकनॉमिक्स और एजुकेशन करते हैं, ठीक है, तो देन आपने पहले सेमेस्टर में ये 2 बुक्स तो पढ़नी है। आपने किया था कंप्यूटर, इकनॉमिक्स और एजुकेशन, तो देन आप ये 3 बुक्स भी इसी तरह कर लेंगे। 3 आपकी ये हो जाएंगी, 2 आपकी ये हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी टोटल, और एक आप ठीक है, हाँ ये 5 हो गई, ठीक है, और एक आप नीचे से कोई भी इनमें से आप रिक्वायर्ड, हाँ ये वाली रिक्वायर्ड है, ठीक है, VU001, तो इसको भी आप करेंगे। उसके बाद और कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो बाकी अगर आप इनमें से आप उठाना चाहते हैं तो एक आधी बुक आप फर्दर उठा सकते हैं। ठीक हो गया। बट उसके बाद फिर आपका सेकंड सेमेस्टर होता है, तो वही सेम चीज़ कि अगर आपने यहाँ पे पहले सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर, एजुकेशन और इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो देन आपने सेकंड सेमेस्टर में भी उन्हीं कोर्सेज़ को आपने चूज़ करना होता है। ठीक हो गया। तो ऐसे करते करते फिर सेमेस्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट होता है। तो काफ़ी डिटेल के अंदर यहाँ पे इनकी बुक्स हैं, तो इनमें से आपने सिलेक्शन करनी होती है, जो कि आप अपनी जब आप एडमिशन लेते हैं तब आप एक अपनी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने 3 कोर्सेज चूज़ करने होते हैं। तो जब आप उनको कर लेते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड कोर्सेज को पढ़ना होता है, प्लस जिन बुक्स के सामने आपके वो कोर्स लिखा होता है कि आपने अगर मिसाल के तौर पर इंग्लिश किया है तो इंग्लिश का आपको यहाँ पे ये बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, फिर आपको ये भी पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरह करके आपने अपनी सिलेक्शन करनी होती है कोर्सेज़ की। ठीक हो गया। उसके बाद जी लास्ट वन इज़ हमारी टैब है जो कि फ़ीस स्ट्रक्चर की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। तो फ़ीस स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं। अच्छा, फ़ीस स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 500 रुपये आपने एडमिशन के टाइम, जब आपका एडमिशन आप भेज रहे होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, आपने सबमिट करवाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और आपको बता देते हैं कि आपका जी मतलब कि एडमिशन लेटर आपको आता है। उस लेटर के बाद आप तकरीबन 11,905 रुपये, जो कि बाज़ औक़ात 12,000 भी होते हैं, तो ये आपने पे करने होते हैं। तो आप माइंड में रखें कि आपने एडमिशन के टाइम 12,000 रुपये पे करने हैं, ये आप कर देंगे। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। देन आपका प्रॉपर स्टडी स्टार्ट होती है और पहला सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो सेमेस्टर की आपकी तकरीबन फ़ीस यहाँ पे 18,000 रुपये आपने माइंड में रखनी है। 18,000 आपकी यहाँ पे सेमेस्टर की फ़ीस होती है। और उसके अलावा बाकी आपका टोटल अगर डिग्री की कॉस्ट की बात करें तो वो आपको तकरीबन 77,740 में पड़ जाती है, ठीक है। 77,740 रुपये में आपकी पूरी डिग्री यहाँ पे आपको पड़ जाती है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत
मतलब कि डिसेंट चार्जेस हैं, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू एंड रिकमेंड यू कि आप वीयू में एडमिशन लें और जहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन को आप लोग कंप्लीट करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इनका एडीपी इन आर्ट्स को लेकर या वीयू में किसी भी प्रोग्राम को लेकर तो आप लोग लाजमी करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं के डिफरेंट प्रोग्राम्स के वीडियो के वाले से वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।